खेले शहर सिनेमा और उदय इंडिया आपको लगातार भारत के अलग अलग सांस्कृतिक रंग दिखाता रहता है। और इसी कड़ी में आप पहुंचे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये वही कुरुक्षेत्र है जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन आज उस युद्ध की विभीषिकाएं खत्म हो चुकी हैं और यहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त ब्रह्म सरोवर में। आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं, ये ब्रह्म सरोवर है। इस सरोवर के बारे में मान्यता ये है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सरोवर का निर्माण किया था और यहाँ पे एक यज्ञ किया था। और ये वाकया तब का है जब सृष्टि बननी प्रारंभ हुई थी। और लेकिन ये तब से ब्रह्म सरोवर यहाँ पे जो है उसमें लगातार श्रद्धालु आते थे, लेकिन यहाँ पे मान्यता इससे तब मिलनी प्रारंभ हुई, जहाँ पे लोगों की रुचि तब जगी जब पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और इस देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम चालू हुआ। तो ये जो अभी आप माहौल चारों तरफ मेरे देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये जो नज़ारा है सामने देखिए। पीएम मोदी अब से चंद दिनों पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे गीता महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हम दर्शकों को बता दें कि कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहले वाचन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था गीता के 18 अध्यायों में, और उसमें भारत की सांस्कृतिक ज्ञान का एसेंस सबसे जो मौजूद है, जो सूत्र मौजूद है जिसने भारत को भारत बनाया। और यही वो ब्रह्म सरोवर है, वही ऐतिहासिक स्थली है जहाँ पर गीता का महान ज्ञान व्योम से, परम व्योम से इस धरती पर प्रकट हुआ। और हम दर्शकों को बता दें कि ये स्थान और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप आमतौर पर देखते होंगे कि भारत में जहाँ तहाँ जलाशय होते हैं, जिन जलाशय अस्वच्छ होते हैं, सफाई नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस जलाशय में परिपूर्ण स्वच्छता उपलब्ध है। यहाँ पे जल पक्षियों के झुंड तैर रहे हैं, पानी इतना स्वच्छ है। हम देख सकते हैं कि आज आने श्रद्धालु लोग भी है, वो भी चप्पल उतार के बहुत ही अच्छी तरह से नदी के पास, सरोवर के पास पहुंचते हैं और बहुत ही श्रद्धा से आचमन करते हैं। इस तीर्थ स्थल पे एक पवित्र मंदिर भी है, भगवान शिव का मंदिर, और जहाँ पे ब्रह्मा जी ने उपासना की थी। अब इस मंदिर को बहुत अच्छा बना दिया गया है। पहले एक मात्र शिवलिंग था यहाँ पे। तो हमने उदय इंडिया के दर्शकों को लगातार भारत के इन सांस्कृतिक जो स्तंभ हैं उनके दर्शन कराते रहते हैं। आप देखिए, एक और विशेष बात है कि इस देश में, भारत देश में धर्म के खिलाफ लगातार माहौल बनाया जाता है और हमारी जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी हमेशा से उसको कोशिश की जाती है कि उसको वामपंथ की ओर झुका दिया जाए या नास्तिकवाद की ओर झुका दिया जाए। लेकिन ये नई पीढ़ी देखिए, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे नई जनरेशन के बच्चे हैं, बहुत ही श्रद्धापूर्वक ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए बच्चे हैं। बच्चों, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? शाहबाद। तो आप ये बताइए कि आप स्कूल से आए हैं आप लोग? व्हाट्स गुड नेम मैम? गुंजन गुलाटी फ्रॉम शाहबाद मारकंडा। मैडम, आपने बच्चों को ब्रह्म सरोवर पर लेके आना क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे हमारी संस्कृति की धरोहर है, यहाँ पे हमारी जो संस्कृति है सब चीज़ें बताती है। यहाँ पे गीता जयंती है जो हो रही है, तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आमतौर पे एजुकेशनल टूर के लिए बच्चों को ऐसी जगहों पे नहीं लाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में रुझान बढ़ा है कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा को बच्चों को दिखाया जाए। तो आप इसमें सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ सर। अगर हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को जानेंगे, पहचानेंगे, तभी वो उसको आगे लेके जा सकेंगे, अदरवाइज तो सब चीज़ें ऐसी रह जाएंगी। तो आपके जो बच्चे हैं वो गीता से, महाभारत की कथा से, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से परिचित हैं? काफ़ी है। और इसमें देखो मुस्लिम भी है जो इंटरेस्टेड है, आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति इस टाइम बहुत ज़्यादा लंबे रुझान पे चल रही है, लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी संस्कृति। क्या आपके स्कूल के करिकुलम में, आपका स्कूल का जो सत्र है उसमें गीता पाठ और गीता के उपदेशों को शामिल किया गया है? सर नहीं, क्योंकि हमारा जो है सैलून है और एकेडमी है, तो ऐसा नहीं है, बट हम इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में। तो ब्रह्म सरोवर के प्रांगण में जो मेरे पीछे आप शिवलिंग देख रहे हैं, एक बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, क्योंकि इसकी स्थापना स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। अति प्राचीन शिवलिंग है और अब तो इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, लेकिन इसकी प्राचीनता इसके आकार से ही तय होती है कि एक मतलब ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति और शिव की पूजा से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, और ये शिवलिंग प्रतीक है उसी महान घटना का। तो ब्रह्म सरोवर पे हम आपको लगातार भारतीय संस्कृति की झलकियाँ दिखा रहे हैं, और इसी तरह से उदय इंडिया आपको लगातार पूरे देश की, पूरी दुनिया की संस्कृति से परिचित कराता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।